सूरज तकरीबन गुरूब हो चुका था। आसमान नारंगी और जामनी रंगों में ढल रहा था। हवा में अजीब सी खामोशी थी। परिंदे अपने घोंसलों की तरफ लूट रहे थे और गांव के लोग अभी तक इसी जगह खड़े थे जहां जाल खाली पड़ा था। सबकी नजरें जंगल की तरफ थीं और सबके दिल में एक ही सवाल था, क्या हिरन वाकई वापस आएगी? शिकारी के चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट थी। ये चरवाहे, तेरा ईमान अभी टूटने वाला है। हारिस खामोश खड़ा था। इसके हाथ में लाठी थी, लेकिन हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। वो बाहर से मजबूत दिखने की कोशिश कर रहा था, मगर अंदर एक तूफान बरपा था। वो सोच रहा था, या अल्लाह, मैंने तेरे नाम पर भरोसा किया है। अगर यह वादा टूट गया तो लोग सिर्फ मुझ पर नहीं, तेरे नाम पर भी हंसेंगे। इसकी आंखें नम हो गईं, लेकिन इसने सर झुकाकर दिल ही दिल में कहा, मैं तेरे फैसले पर राजी हूं। झाड़ियों की सरसराहट। अचानक झाड़ियों में हल्की सी सरसराहट हुई। सब चौंक गए। शिकारी ने फौरन तीर कमान संभाल ली। गांव वालों ने सांस रोक लिया। चंद लम्हों बाद एक साया दरख्तों के पीछे से उभरा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और फिर वही हिरन सामने आई। लेकिन वो अकेली नहीं थी। उसके साथ 2 नन्हे बच्चे थे, छोटे, कमजोर, मगर अपनी मां के साथ मजबूती से चलते हुए। पूरा मैदान खामोश हो गया। शिकारी की आंखें फैल गईं। गांव वालों के चेहरों से मुस्कुराहट गायब हो गई। हिरन आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई हारिस के करीब आई। इसकी आंखों में अब खौफ नहीं था, वो पुरसुकून थी। उसने हारिस की तरफ देखा और इंसानों की जबान में कहा, मैं वापस आ गई हूं। मेरा वादा पूरा हुआ। ये सुनकर कई लोग खौफ से पीछे हट गए। ये क्या है? ये जानवर बोल कैसे रहा है? शिकारी का हाथ कांप गया। ईमान की जीत या नई आजमाइश? हारिस की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने आसमान की तरफ देखा, या अल्लाह, तेरा शुक्र है। लेकिन इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ था। शिकारी आगे बढ़ा, वादा तो उसने तुमसे किया था, लेकिन शिकार तो मेरा है। उसने हिरन की तरफ तीर तान लिया। हिरन के बच्चे मां के करीब सिमट गए। पूरा मंजर खौफनाक हो गया। गांव वाले खामोश थे, कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। शिकारी ने कहा, चरवाहे, तो तुम मेरे नुकसान का बदला दो, या मैं इसे ले जाऊंगा। हारिस के पास क्या था? चंद बकरियां, एक छोटा सा घर, बस यही उसकी कर कमाई थी। वो जानता था, अगर उसने अपनी बकरियां दे दें तो उसकी गुजर बिसर मुश्किल हो जाएगी, लेकिन अगर न दे तो एक मां और उसके बच्चे मारे जाएंगे। उसने हिरन की तरफ देखा। हिरन खामोश थी। उसने कोई इल्तिजा नहीं की, बस अपनी आंखों से हारिस को देख रही थी, जैसे कह रही हो, मैंने वादा पूरा किया, अब तुम्हारी बारी है। सबसे मुश्किल फैसला। हारिस का दिल टूट रहा था। उसने सोचा, अल्लाह, क्या यही वो कीमत है जो ईमान की होती है? वो आहिस्ता से शिकारी के पास गया, मेरी तमाम बकरियां ले लो, मगर उन्हें छोड़ दो। लोग दंग रह गए। ये पागल हो गया है, अपनी रोजी कुर्बान कर रहा है एक जानवर के लिए। शिकारी ने हंसते हुए कहा, तुम वाकई बेवकूफ हो। लेकिन उसकी आंखों में भी हल्की सी हैरत थी। किसी ने इससे पहले ऐसा सौदा नहीं किया था। उसने बकरियां अपने आदमियों के हवाले की और कहा, ठीक है, आज के बाद ये हिरन आजाद है। रात का राज। गांव वाले चले गए, शिकारी भी। हारिस अकेला रह गया। ना बकरियां, ना माल, ना कुछ और, सिर्फ खामोश जंगल और वो हिरन। हिरन ने आहिस्ता से कहा, ए अल्लाह के बंदे, तुमने आज वो किया है जो बहुत कम लोग करते हैं। हारिस ने थके हुए लहजे में कहा, मैंने सिर्फ अपना फर्ज अदा किया है। हिरन के अर्द गिर्द हल्की सी रोशनी फैलने लगी। जंगल की हुआ बदल गई। हारिस ने हैरत से देखा, हिरन का वजूद जैसे नूर में ढल रहा था। इसके बच्चे भी रोशनी में तब्दील हो रहे थे। हारिस पीछे हट गया। ये क्या हो रहा है? अचानक एक गूंजदार आवाज आई, ये एक आजमाइश थी। हारिस का दिल धड़कने लगा। रोशनी तेज हो गई, हम तुम्हारे रब के हुक्म से आए थे, तुम्हारे ईमान को परखने। हारिस जमीन पर सजदे में गिर गया। आंखों से आंसू जारी थे। या अल्लाह, मैं इस लायक नहीं। आवाज आई, जो अल्लाह पर भरोसा करता है, अल्लाह उसे जाय नहीं करता। रोशनी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गई। जंगल फिर खामोश हो गया। हिरन और उसके बच्चे गायब हो चुके थे। मौजिज़ा। सुबह हुई। हारिस अपने खाली बाड़े के पास बैठा था। दिल में सुकून था, मगर फिक्र भी थी। अचानक उसे बकरियों की आवाज सुनाई दी। वो चौंक कर खड़ा हुआ। दौर से उसकी तमाम बकरियां वापस आ रही थीं। लेकिन वो अकेली नहीं थी, उनके साथ मजीद कई बकरियां भी थीं। शिकारी के आदमी पीछे खड़े थे। उनके चेहरों पर हैरत थी। शिकारी खुद आगे आया। उसका लहजा बदला हुआ था। मैंने रात एक अजीब ख्वाब देखा। मैंने देखा कि अगर मैंने तेरा हक वापस न किया तो मेरा सब कुछ छिन जाएगा। उसने सर झुका लिया। ये सब तुम्हारा है, और ये इजाफी बकरियां भी। गांव वाले हैरान थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। हारिस की आंखों में आंसू थे। उसने आसमान की तरफ देखा। या अल्लाह, तेरा शुक्र है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि असल राज अभी बाकी है। वो राज जिसकी वजह से ये आजमाइश आई थी, वो हकीकत जो हारिस की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी, और वो फैसला जो उसे पूरे गांव का रहनुमा बना देगा या सब कुछ छीन लेगा।
اگر آپ تیار ہیں